ओके, तो अब हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हम आफ्टर कंपाउंडिंग कंसिडर करते हैं। मतलब आफ्टर कंपाउंडिंग लगाने के बाद जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आता है, ये होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑल्सो नोन एज एनुअल इक्विवेलेंट रेट, इसको हम एनुअल इक्विवेलेंट रेट भी कह सकते हैं। मतलब साल में जो इक्विवेलेंट रेट होता है उसे भी कह सकते हैं, और एनुअल परसेंटेज यील्ड भी हम कह सकते हैं। इट इज़ अ मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू और इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्नड। ये हमको ट्रू और इफेक्टिव जो एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्नड हुआ है वो बताता है, और पेड, ठीक है, मतलब जो भी हमने इंटरेस्ट रेट अर्न और जो भी हमने पे किया है ऑन एन इन्वेस्टमेंट पर, लोन पर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर, टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब ये हमको क्या बताता है, ये हमको एक इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट बताता है जो कि जिसमें हमने कंपाउंडिंग का इफेक्ट को मतलब अप्लाई करके, है ना, जिसमें कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट रहता है, और वो हमको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बताता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट और रिटर्न यू विल रिसीव और पे ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है हमको ये पूरे साल का बताता है, मतलब ओवर अ ईयर बताता है, फैक्टरिंग इन हाउ ऑफ एन इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल अमाउंट में हमने अगर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे, हम इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, फिर उसमें कंपाउंडिंग होगा, है ना, कंपाउंडिंग के बाद फिर से जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो अब वो प्रिंसिपल और वो प्लस वो इंटरेस्ट मिलाकर फिर एक प्रिंसिपल बनेगा, है ना, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंडिंग होती है, तो उसका जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट बनता है ना, एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रेट बनता है ओवर अ ईयर, वो हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। It provides more accurate picture of the actual financial impact of a transaction because it considers the frequency of compounding. ये हमें actual financial impact बताता है क्योंकि इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें कंपाउंडिंग कंसिडर किया जाता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है ये, इसको हम थोड़ी देर से समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अर्नड और पेड इन 1 ईयर। ठीक है, ये एक साल में जो भी हमने एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अर्न या पे किया होता है वो होता है आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे, इसमें हम इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग को कंसिडर करके इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला ये हमको दिया हुआ है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस आर अपॉन एम इज टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, r क्या है, r इज अ नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट। r आपके पास नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है। m क्या है, m इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन अ ईयर, कितना पूरे साल में कितना कंपाउंडिंग पीरियड है वो m हो जाएगा। ठीक है, r क्या हो जाएगा, r नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट, जो भी एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सपोज कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो कितना है, वो है 12%। ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारे पास 12%। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो मंथली कंपाउंडिंग होती है उसकी। ठीक है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी मंथली कंपाउंडिंग होती है, यानी कि पूरे साल में कितने मंथ्स होंगे, 12। तो 12 हमारे पास m हो जाएगा। m क्या था, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड इन अ ईयर। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, अगर हम मंथली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी हमको 12% दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला हमको पता ही है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला को पता है, उसमें हम फॉर्मूले पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास EIR इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस आर अपॉन एम इज टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर पुट करा, 1 लिखा, प्लस r मतलब रेट कितना हमारे पास 12%, मतलब उसको हम 0.12% 12 लिख लेंगे, अपॉन 12, क्योंकि 12 हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड है ना ईयर, और इस टू द पावर m था तो 12 लिखा, माइनस 1। ठीक है, वी विल सॉल्व दिस, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय 12 से डिवाइड करा, हमारे पास आया
ये फिर हमने निकाला हमने निकाला 1 माइनस 0.1 कितना होता है, तो इतना आ रहा है, -1 करा तो इतना आ गया, ठीक है। अब कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, अभी अभी आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ रहा है, 0.1268 आ रहा है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो यू विल गेट परसेंटेज दैट इज 12.68%। मतलब आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ओवर अ ईयर में, अगर 12 कंपाउंडिंग पीरियड्स है तो कितना हो जाएगा हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इट विल बी 12.68%, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक यू, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share it with your friends. Thank you.